हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू धर्मेश सर्स लेक्चर्स। ये फाइनल अकाउंट्स का तीसरा एडजस्टमेंट है और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू प्लेस अवर फोकस ऑन गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स। गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस रेगुलर बेसिस पे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं और 11th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में भी रेगुलर बेसिस पे बहुत सारे कॉलेजेस पूछते हैं फाइनल्स में। गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं? तो आंसर हो सकता है इसका कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके ऊपर एक ट्रांजैक्शन हो सकता है। डैमेज्ड या गुड्स स्टोलन, गुड्स विड्रॉन बाय द सोल प्रोप्राइटर अगर 11th स्टैंडर्ड की बात करें। 12th स्टैंडर्ड की बात करें तो गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स करके आ सकता है। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स करके आ सकता है, बोथ फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। तो गुड्स रिलेटेड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को हम वन बाय वन करके व्यू करेंगे। So let's begin. गुड्स रिलेटेड एडजस्टमेंट्स में जो पहला डिस्कशन हम करेंगे वो है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और यू कैन से गुड्स स्टोलन। दोनों का इफेक्ट सेम है तो साथ में ही ले लेंगे हम उसका डिस्कशन। सो लेट्स बिगिन। इसमें भी अलग अलग केसेस है स्टूडेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। एक एडजस्टमेंट ऐसे आ सकता है कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या गुड्स स्टोलन जो पूरी तरह से अनइंश्योर्ड है, उसे मैं केस 1 करके डिस्कशन में लूंगा। दूसरा ऐसा हो सकता है कि वो फुल्ली इंश्योर्ड है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा क्लेम हमें मिल जाएगा, तो मैं वो केस 2 में ले लूंगा डिस्कशन। और केस 3 में जो मैं डिस्कशन ले रहा हूं वो केस 1 और केस 2 का कॉम्बिनेशन रहेगा, मतलब पार्टली इंश्योर्ड पार्टली अनइंश्योर्ड, जो अपन देख लेंगे आगे। सो लेट्स बिगिन विद केस नंबर 1 और यहां मैंने एग्जांपल लिया है अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 10,000 का गुड्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया या स्टोलन हो गया, चोरी हो गया या फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, जो भी हुआ पूरी तरह से वो अनइंश्योर्ड था। ठीक है, बिफोर आई बिगिन विद दिस ट्रांजैक्शन एंड इफेक्ट्स, एक सिंपल चीज जो आप चाहो तो नोट कर दीजिए अपने बुक में। जब भी फाइनल अकाउंट्स में गुड्स का एडजस्टमेंट आएगा, प्लीज मेक वन थिंग श्योर कि ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा अफेक्ट होगा। गुड्स रिलेटेड हर एक ट्रांजैक्शन में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर श्योर अफेक्ट होता है। अब आप सोचोगे ये कैसे होता है? अगर आपने नोटिस किया रहेगा अब तक का फाइनल अकाउंट्स, तो आपको पता रहेगा आप परचेजेस ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हो, यानी गुड्स का परचेज रहता है। आप सेल्स ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हो, यानी वो गुड्स का सेल्स रहता है। आप ओपनिंग स्टॉक बोलिए या क्लोजिंग स्टॉक बोलिए, दोनों गुड्स के स्टॉक है, वो भी ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करते हो। मतलब अगर गुड्स का कोई ट्रांजैक्शन है, अगर गुड्स का कोई एडजस्टमेंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर श्योर अफेक्ट होगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन से साइड, वेदर ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड। तो एकदम सिंपल आंसर है, आप परचेजेस डेबिट में रिकॉर्ड करते हो क्योंकि गुड्स बिजनेस के अंदर आ रहा है, यानी जब बिजनेस के अंदर गुड्स आएगा, व्हेन बिजनेस इज एट द रिसीविंग एंड, गुड्स को जब बिजनेस रिसीव कर रहा है तो ट्रेडिंग डेबिट होगा। लेकिन अगर बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है फॉर सम और दी अदर रीजन, चाहे वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो, स्टोलन हो, प्रोप्राइटर या पार्टनर जो भी है वो विड्रॉ कर रहे हैं, हम फ्री सैंपल्स दे रहे हैं, वॉट एवर द ट्रांजेक्शन में भी, अगर बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है, जैसे सेल्स, आप सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हो क्योंकि बिजनेस के बाहर जाता है गुड्स, तो अगर बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ये चीज आप अपने बुक में नोट कर दीजिए, अगर गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर श्योर अफेक्ट होगा। इफ गुड्स आर कमिंग इनटू द बिजनेस तो ट्रेडिंग डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। इफ गुड्स आर गोइंग मूविंग आउट ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अरे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहां केस 1 पढ़ के ये साफ समझ में आ रहा है कि गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, स्टोलन हो गए, पूरी तरह से अनइंश्योर्ड थे, वो बात की बात है, लेकिन गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा, बिकॉज गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहे हैं। ठीक है, ये पहला चीज। तो ये गुड्स पूरी तरह से अनइंश्योर्ड थे, यहां आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है अनइंश्योर्ड वाले वर्ड पे। गुड्स पूरी तरह से अनइंश्योर्ड थे, अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 डिस्ट्रॉय हो गए या चोरी हो गए, वॉट एवर इट इज। तो पहला इफेक्ट तो ट्रेडिंग अकाउंट में ही आएगा, बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लिखते हैं बाय गुड्स
डिस्ट्रॉयड बाय फायर या स्टोलन, जो भी है वो 10,000 सीधा आउटर कॉल। बराबर है, ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट्स ये पूरी तरह से अनइंश्योर्ड था, मतलब इंश्योरेंस कंपनी से 1 रुपया भी मुझे मिलने वाला नहीं है। 10,000 का गुड्स जल गया या चोरी हो गया, जो भी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से 1 रुपया भी मुझे मिलने वाला नहीं है। मतलब पूरा का पूरा 10,000 बिजनेस के लिए लॉस है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, आई रिपीट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा टू लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर, जो भी है। अगर डिस्ट्रॉय हुआ है तो आप लिखोगे लॉस बाय फायर, अगर चोरी हुआ है तो आप लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट। कितने का पूरा लॉस है? 10,000। इसे अगर मैं चार्ट में अगर बताना चाहूं तो देखिए 10,000 का गुड्स था, गुड्स वर्थ रुपीज 10,000, जो डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा, और इफेक्ट नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में आएगा। ट्रेडिंग के क्रेडिट में 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में भी 10,000। तो ये फॉर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए रख सकते हो, ये चार्ट को भी रिफर कर सकते हो और डायरेक्टली आप इफेक्ट्स भी देख सकते हो। अब सेकेंड वाले केस पे आते हैं। फुल्ली इंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर या स्टोलन, चोरी हो गया। स्टूडेंट्स अब यहां आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है फुल्ली इंश्योर्ड। फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब ये कि आपका जितना भी गुड्स जल गया था वो पूरी तरह से इंश्योर्ड था, फुल्ली इंश्योर्ड था, और इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा क्लेम एक्सेप्ट कर रही है। मतलब अगर 10,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया या चोरी हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा का पूरा 10,000 पे करने के लिए तैयार है। अभी तक पैसे मिले नहीं है अपने को, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी तैयार है। इंश्योरेंस कंपनी ने ये क्लेम एडमिट कर दिया। तो अगेन लेट्स सी, गुड्स का एडजस्टमेंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट तो अफेक्ट होगा ही। सेकेंड वाला केस मैं रेड मार्कर में लिख देता हूं, सो यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ केस 1 एंड केस 2। सो सेकेंड केस में उन्होंने बोला कि गुड्स चोरी हो गया या जल गया 10,000 का, तो ट्रेडिंग का फॉर श्योर अफेक्ट होगा। बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है तो मैं यहां लिखूंगा बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और स्टोलन 10,000। रेड मार्कर में है केस नंबर 2। फुल्ली इंश्योर्ड का मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम एडमिट कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा का पूरा 10,000 देने के लिए तैयार है। यानी अगर मैं अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो भले 10,000 का गुड्स जल गया या चोरी हो गया, लेकिन मेरा बिजनेस का 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ है। इंश्योरेंस वाला वो लॉस बेयर करने के लिए तैयार है। यानी मुझे फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, मुझे इंश्योरेंस कंपनी से 10,000 मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर दिया। नाउ द पॉइंट हियर इज, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने अभी तक पैसे दिए नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगा इन फ्यूचर एट अ प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट। इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगा, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए नहीं है। अगर हम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो बिजनेस ने अब तक ये 10,000 रिसीव नहीं किए। बिजनेस ये 10,000 रिसीव करेगा। इट इज नॉट रिसीव्ड, it is receivable and all receivables are assets. I repeat, all receivables are assets. जैसे all payables liability होता है वैसे ही all receivables are assets. तो assets में लिखेंगे हम insurance claim, क्योंकि all receivables assets होते हैं। कितना claim? 10,000। तो अगर रेड कलर वाले ट्रांजैक्शन को, दैट इज केस नंबर 2 को,
अगर रेड कलर वाले ट्रांजैक्शन को मुझे चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो 10,000 का गुड्स जल गया था, ठीक है। पहला इफेक्ट गया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में 10,000 का, एंड सेकेंड इफेक्ट गया बैलेंस शीट एसेट्स में 10,000 का। सो दिस इज चार्ट फॉर केस नंबर 2। तो ये रहा आपका केस 1 एंड केस 2 ऑन अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जो भी रहेगा। और सेकेंड केस था फुल्ली इंश्योर्ड, सेम सिनेरियो, या तो डिस्ट्रॉय हो गया या तो चोरी हो गया। बिफोर वी प्रोसीड विद केस नंबर 3, मेक श्योर आपके दोनों पहले के केस 1 एंड केस 2 क्लियर है। दीज आर द इफेक्ट्स। ब्लैक कलर में जो मैंने इफेक्ट्स दिया हुआ है वो केस 1 का है, और रेड कलर में जो इफेक्ट्स दिया है वो केस 2 का है। Now students, let's begin with case number 3. अगर केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 समझ में आया तो केस 3 आराम से समझ जाएगा, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन केस 3 है। केस 1 में ऐसा था कि केस 1 में ऐसा था कि पूरा का पूरा गुड्स अनइंश्योर्ड था, यानी पूरा का पूरा लॉस हो गया। केस नंबर 2 ऐसा था कि पूरा का पूरा गुड्स इंश्योर्ड था, मतलब 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। केस नंबर 3 दोनों केसेस का कॉम्बिनेशन है, पार्टली इंश्योर्ड partly uninsured. Let's see. Goods worth rupees 10,000 destroyed by fire या stolen, out of which insurance company admitted claim of rupees 7,000 only. पहली चीज, बाकी सब बाद में, पहली चीज ये गुड्स का एडजस्टमेंट है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट फॉर श्योर अफेक्ट होगा। लेट्स सी। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या स्टोलन 10,000 तो 10,000 का गुड्स जल गया या 10,000 का गुड्स चोरी हो गया। लेकिन आगे इन्होंने बोला है कि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट कर चुका है 7,000 रुपए का, मतलब 10,000 में से 7,000 मेरे बिजनेस को वापस मिल जाएंगे, तो वो तो लॉस है ही नहीं। एक्चुअल में लॉस कितने का हुआ कंपनी को, हमारे बिजनेस को एक्चुअल में लॉस हो रहा है सिर्फ 3,000 का। तो 10,000 में से 7,000 इंश्योरेंस कंपनी देने के लिए रेडी है। मेरे बिजनेस ने अब तक वो 7,000 रिसीव नहीं किया, मेरा बिजनेस वो 7,000 रिसीव करेगा एट अ सर्टेन फ्यूचर डेट, इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो 7,000 नॉट रिसीव्ड बट रिसीवेबल, ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, तो 7,000 जाएगा बैलेंस शीट एसेट्स में। इंश्योरेंस क्लेम 7,000, 7,000 का क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, लेकिन पैसे अभी तक मिले नहीं है, पैसे मिलने बाकी है। ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स। 10,000 का गुड्स गया बिजनेस के बाहर, ट्रेडिंग क्रेडिट हुआ, 7,000 रिसीवेबल है, ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में गया। एक्चुअल में लॉस मेरे बिजनेस को 3,000 का हुआ, 3,000 का लॉस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, सिर्फ 3,000। एक और बार रिपीट कर लेता हूं। बिजनेस के बाहर जा रहा है गुड्स 10,000 का, तो ट्रेडिंग क्रेडिट हो गया 10,000 से। 7,000 बिजनेस ने अब तक रिसीव किया नहीं है इंश्योरेंस कंपनी से, फ्यूचर में रिसीव करेगा, इट्स रिसीवेबल, ऑल रिसीवेबल्स आर एसेट्स, तो 7,000 बैलेंस शीट एसेट्स में गया। 3,000 का एक्चुअल लॉस हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अगर इसे मुझे चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, लेट्स सी, 10,000 का गुड्स जल गया, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 से। इसमें से इंश्योरेंस कंपनी 7,000 देने के लिए रेडी है, तो बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे या इंश्योरेंस क्लेम के नाम पे 7,000, ठीक है। एक्चुअल में लॉस मेरी कंपनी को 3,000 का ही हुआ,
तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखाई देगा 3000। तो ये था कॉम्बिनेशन ऑफ केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। Let's proceed with goods के other transactions like goods distributed as free samples। तो आपको ट्रायल बैलेंस से फॉर एग्जांपल दिया गया है जिसमें एडवर्टीजमेंट बट ऑब्वियस डेबिट कॉलम में दिया जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो आपको एडवर्टीजमेंट दिया गया है 8000 और नीचे एडजस्टमेंट में दिया गया है गुड्स वर्थ ₹2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर गुड्स का कोई भी एडजस्टमेंट है तो ट्रेडिंग फॉर श्योर अफेक्ट होगा। We are distributing goods as free samples. We are distributing goods as free samples. बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। कितने था 2000। तो इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। अब ये फ्री सैंपल्स देने का रीजन क्या होता है? एक बिजनेस फ्री सैंपल्स क्यों देता है? बेसिकली वी गिव फ्री सैंपल्स फॉर मार्केटिंग पर्पस, पब्लिसिटी का एक रीजन हो सकता है, मार्केटिंग का दूसरा नाम, या एडवर्टीजमेंट भी बोल सकते हो, मीनिंग तो सबका सेम ही है। तो बेसिकली वी आर गिविंग फ्री सैंपल्स फॉर मार्केटिंग और यू कैन से फॉर एडवर्टीजमेंट पर्पस। तो एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी 8000 था, अब मैंने एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए, मार्केटिंग के लिए और 2000 का गुड्स मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या 2000 का खर्चा कर लिया, तो बेसिकली ये तो एडवर्टीजमेंट ही हुआ। तो जो एडवर्टीजमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है उसी के अंदर आपको ऐड करना है। तो यहां हम लिखते हैं टू एडवर्टीजमेंट $8000 है, एड फ्री सैंपल्स 2000, तो आउटर कॉलम 10000। स्टूडेंट्स का यहां एक डाउट हो सकता है कि सर अगर एडवर्टीजमेंट दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, आप पहला इफेक्ट जैसा है वैसा दीजिए, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, और सेकेंड इफेक्ट कुछ ऐसा देना, टू फ्री सैंपल्स ब्रैकेट में एडवर्टीजमेंट। $2000। वॉट एवर द केस में भी ये दोनों में से आइदर ऑफ देम, या तो टू एडवर्टीजमेंट दिया रहेगा तो एडवर्टीजमेंट में आप फ्री सैंपल्स ऐड कर दोगे, या फिर डायरेक्टली टू फ्री सैंपल्स करके लिख दीजिए तो भी चलेगा। इसको अगर मुझे चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो 2000 के गुड्स की बात चल रही है। इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट 2000, इफेक्ट नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000। या तो ये 2000 अगर एडवर्टीजमेंट दिया गया है तो उसमें ऐड कर दीजिए, अगर नहीं दिया गया है तो टू फ्री सैंपल्स करके डायरेक्टली बता दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। गुड्स के एडजस्टमेंट्स के लिस्ट में जो अगला एडजस्टमेंट हम कवर करेंगे वो 11th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, दैट इज गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। जो सिंगल ओनर है वो अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ कर लेता है। तो आपको ट्रायल बैलेंस में से फॉर एग्जांपल कैपिटल दिया है 3 लाख, ड्रॉइंग्स दिया गया है 20,000 और एडजस्टमेंट में दिया है गुड्स वर्थ ₹5,000 विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। अगेन ये गुड्स का एडजस्टमेंट है, मतलब ट्रेडिंग तो फॉर श्योर अफेक्ट होने वाला है। तो इफेक्ट नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, और ये है 5,000 का। सेकेंडली विड्रॉन जब बोलते हो
और वो भी पर्सनल यूज। यहां पर्सनल यूज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड फ्रेज है। पर्सनल यूज इंडिकेट्स के ये ड्रॉइंग्स हो रहा है। पर्सनल यूज यही इंडिकेट करता है कि ये ड्रॉइंग्स हो रहा है। और ड्रॉइंग्स को आप नॉर्मली किस तरह से ट्रीट करते हो? कैपिटल में से माइनस करके। तो आपके पास यहां आप कैपिटल लिखोगे, कैपिटल है आपका 3 लाख, माइनस ड्रॉइंग्स। अब स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर 20,000 का ड्रॉइंग्स तो दिया ही था, प्लस एडजस्टमेंट से अभी अभी पता चला कि और 5,000 का ड्रॉइंग्स हुआ है गुड्स की शक्ल में। तो ऑलरेडी 20,000 का ड्रॉइंग्स था आपके पास, प्लस 5,000 का गुड्स भी विड्रॉ हो गया, तो टोटल ड्रॉइंग्स आपका हो गया 25,000। तो सेकेंड इफेक्ट का प्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, माइनस फ्रॉम कैपिटल। अब यहां स्टूडेंट का एक डाउट ऐसा रह सकता है कि सर अगर ड्रॉइंग्स दिया ही नहीं है, सिर्फ कैपिटल दिया है, कैपिटल तो बॉटम पेज दिया रहेगा, लेकिन सपोज सर अगर ड्रॉइंग्स नहीं दिया है तो क्या करेंगे? इसको 5,000 को ऐड कहां करना है? कहीं ऐड नहीं करना है। आप क्या करोगे? कैपिटल आप लिखोगे 3 लाख और उसमें से माइनस गुड्स विड्रॉन, $5,000। अगर ड्राइंग्स दिया गया है तो उसमें ऐड करके आप कैपिटल में से माइनस कर दीजिए। अगर ड्राइंग्स नहीं दिया गया है तो आप डायरेक्टली कैपिटल में से माइनस कर लीजिए 5,000। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा, कैपिटल में से ही माइनस करना है, लेकिन माइनस करने का तरीका अलग हो सकता है। ड्राइंग्स दिया है तो टोटल ड्राइंग्स माइनस कर दीजिए, और अगर ड्राइंग्स नहीं दिया है तो डायरेक्टली गुड्स विड्रॉन माइनस कर दीजिए। इसको अगर मुझे चार्ट में रिप्रेजेंट करना है तो यहां मेरे पास गुड्स विड्रॉन है 5,000। इफेक्ट नंबर 1, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 5,000। एंड इफेक्ट नंबर 2, बैलेंस शीट लायबिलिटीज में माइनस फ्रॉम कैपिटल, माइनस फ्रॉम कैपिटल 5,000। तो अगर चार्ट में अगर समझना है सो दिस इज द इफेक्ट। इफेक्ट नंबर 1 एज यूजुअल ट्रेडिंग क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है, ट्रेडिंग तो बट फॉर श्योर इफेक्ट होगा। एंड सेकेंड इफेक्ट रहेगा बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में कैपिटल में से आप माइनस करोगे। अगर ड्राइंग्स दिया है तो टोटल ड्राइंग्स माइनस कर देना, ट्रायल बैलेंस प्लस गुड्स विड्रॉन। और अगर ड्राइंग्स नहीं दिया है इन केस तो कैपिटल में से डायरेक्टली गुड्स विड्रॉन 5,000 आप माइनस कर दोगे। सो दिस इज द इफेक्ट फॉर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, और ये 11th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स गुड्स के एडजस्टमेंट के लिस्ट में ये लास्ट एडजस्टमेंट है, वेयर द गुड्स हैव बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर्स फॉर देयर पर्सनल यूज। नीडलेस टू से ये एडजस्टमेंट 12th स्टैंडर्ड से रिलेटेड है, जहां हमें फाइनल अकाउंट्स पार्टनरशिप का मिलता है, और 11th स्टैंडर्ड में हमें फाइनल अकाउंट्स मिलता था सोल प्रोप्राइटरशिप का। तो ये वाला एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू 12th स्टैंडर्ड, जिसमें गुड्स आर विड्रॉन बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, जो हमारे एज्यूम्ड पार्टनर्स हैं, एंड दे आर विड्रॉइंग 4,000 बाय मिस्टर ए एंड 6,000 बाय मिस्टर बी। वो लोग विड्रॉ कर रहे हैं गुड्स वर्थ रुपीज 4,000 एंड 6,000 रिस्पेक्टिवली। नाउ स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी कैपिटल दिया हुआ है ए और बी का 2 लाख एंड 2,50,000 रिस्पेक्टिवली, और ड्राइंग्स भी दिया गया है ए और बी का 14 एंड 16,000 रिस्पेक्टिवली। अभी अगेन ये गुड्स का एडजस्टमेंट है, बिजनेस के बाहर गुड्स जा रहा है, यानी ट्रेडिंग तो बट फॉर श्योर अफेक्ट होगा, और वो भी क्रेडिट साइड, बिकॉज गुड्स बिजनेस के बाहर जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहां मैं लिखूंगा बाय गुड्स बाय गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर्स। ए और बी, ए ने विड्रॉ किया 4,000 का गुड्स और बी ने विड्रॉ किया 6,000 का गुड्स, टोटल 10,000। ये रहा फर्स्ट इफेक्ट, पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट
आप कैपिटल में से जैसे ड्राइंग्स माइनस करते हो वैसे ये भी तो पर्सनल यूज बोला है, मतलब ड्राइंग्स ही हुआ एक तरह का, तो इसे भी आप कैपिटल से माइनस कर सकते हो। प्रेजेंटेशन आप लाइब्रेरी में कर सकते हो डायरेक्टली, यहां आप लिखोगे एस कैपिटल। अभी ए का कैपिटल है 2 लाख माइनस ड्राइंग्स, ए का ऑलरेडी ड्राइंग्स दिया गया था 14,000 प्लस 4,000 का गुड्स भी विड्रॉ किया, तो टोटल ड्राइंग्स हो गया 18,000। ये मिस्टर ए का प्रेजेंटेशन है। बी के प्रेजेंटेशन के लिए आप लिखोगे बीस कैपिटल। बी का कैपिटल है 2,50,000 माइनस ड्राइंग्स। बी का ऑलरेडी ड्राइंग्स था 16,000 और अभी अभी पता चला कि 6,000 का गुड्स भी विड्रॉ हुआ, तो टोटल ड्राइंग्स हो गया 22,000। स्टूडेंट्स, आप सोचते होंगे कि मैंने अभी भी इसे ब्रैकेट में लिखने के बाद इनर कॉलम में क्यों रखा है, आउटर कॉलम में क्यों लेकर नहीं गया। स्टूडेंट्स, आपको याद रहेगा फाइनल अकाउंट्स में आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लास्ट में टैली करते हो तो जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी रहेगा वो पार्टनर्स कैपिटल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा ये आउटर कॉलम में नहीं जाएगा। आपको चाहिए तो एक नोट लिख के रखिए अपने बुक में, कैपिटल विल बी द लास्ट अमाउंट टू बी इन आउटर कॉलम, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड हो या 12th स्टैंडर्ड हो, कैपिटल विल बी द लास्ट अमाउंट टू बी इन आउटर कॉलम एंड दैट इज द रीजन मैंने अभी भी इसे इनर कॉलम में रखा है, आउटर कॉलम में लेकर नहीं गया। सेकेंडली, अगर आपने नोटिस किया रहेगा ये प्रेजेंटेशन इज एज गुड एज 11th स्टैंडर्ड का सोल प्रोप्राइटरशिप का, जहां एक सोल प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए गुड्स को विड्रॉ करता है। तो थोड़ी देर पहले उसी का एग्जांपल देखा था, तो उसका जो प्रेजेंटेशन था मोर और लेस वही प्रेजेंटेशन है, बस यहां मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स आ गए। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, इसका एक अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी है। क्योंकि ये 12th स्टैंडर्ड की बात चल रही है तो मैं 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं। अब 12th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद एक और अकाउंट बना सकते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद बनता है बैलेंस शीट। तो ये जो कैपिटल दिखाई दे रहा है मिस्टर ए का 2 लाख और उसका ड्राइंग्स 18,000 और मिस्टर बी का 2,50,000 और उसका ड्राइंग्स 22, ये आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लेजर में एंट्री मार सकते हो, आपको यहां प्रेजेंटेशन बताने की जरूरत नहीं है। दैट इज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। और इसी के ऊपर मेरा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 4 ऑन फाइनल अकाउंट्स, जो अगला वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। तो ये कैपिटल मेथड्स के ऊपर लेक्चर होने वाला है। मैं उस कैपिटल मेथड्स के अंदर फिलहाल तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, बस एक बता के रखता हूं देयर इज एन अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन, जो अगले लेक्चर में हम डिस्कशन में ले लेंगे। बाकी अगर आपको अलग से कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है तो दैट्स फाइन, आप ये 3 फॉर्मेट 12th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, फाइनल अकाउंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बनाओगे तो भी चलेगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डायरेक्टली बैलेंस शीट। तब आपके कैपिटल रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शंस के प्रेजेंटेशन लायबिलिटीज के अंदर होंगे, अगर आप सिर्फ 3 फॉर्मेट बना रहे हो। और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसका डिस्कशन अगले वीडियो में होगा, अगले लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर 4, तब आप देखोगे कि कैपिटल पार्टनर्स के लेजर के अंदर आप ये सारी प्रेजेंटेशन डेबिट क्रेडिट के हिसाब से सेट कर दोगे। सो फॉर नाउ ये रहे गुड्स के सारे एडजस्टमेंट्स। हमने क्या देखा, एक छोटा सा रिव्यू कर लेते। हमने पहले ये देखा कि गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या स्टोलन का एडजस्टमेंट था, जिसमें फुल्ली अनइंश्योर्ड था, दूसरा फुल्ली इंश्योर्ड था और तीसरा कॉम्बिनेशन था, जिसका हमने चार्ट बना के भी देख लिया। इसका भी चार्ट हम लोग लास्ट में बना के देख लेंगे। उसके बाद गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स वाला देखा, जिसमें यह भी देखा अगर एडवर्टीजमेंट ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्या करना है और नहीं दिया है तो क्या करना है। और तीसरा इसके पहले वाला व्हेन द गुड्स वाज विड्रॉन बाय सोल प्रोप्राइटर, जिसमें यह भी देखा अगर ड्राइंग्स ट्रायल बैलेंस में दिया है तो क्या करना है, नहीं दिया है तो क्या करना है।